हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करते हैं दोस्तों आपको सबको हैप्पी दिवाली की बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका सबका हमारे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। और देखो, हम बना रहे थे रंगोली बना रहे थे। हमने रंगोली से शुरुआत की थी, तो हम रंगोली बना रहे हैं क्योंकि सुबह से हमने इसलिए ज़्यादा कुछ प्रॉपर नहीं दे पाए, फिर क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए हमने रंगोली से शुरुआत की थी। तो प्लीज़ आप सब बताना हमारी रंगोली आपको कैसी लगी, कमेंट में बताना सब दोस्तों। फिर ये यहाँ पे ये छोटी बच्ची भी बना रही थी रंगोली, बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत प्यारी रंगोली बना रही थी। वो भी जैसे बच्ची थी उस हिसाब से बहुत अच्छी बना रही थी बच्चे की। कि रंगोली के लिए भी कमेंट करना कि वो कैसे बनाए, मतलब प्रॉपर आपको रंगोली जब बन जाएंगी नहीं अच्छी तरह से, तो मैं आपको दोनों की रंगोली दिखाऊंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे रंगोली बनाई थी, फिर यहाँ से बनाने के बाद फिर हमने अपने घर पे भी बनाई थी, क्योंकि हमने अपने रूम में अपने मंदिर के पास हमने मंदिर के पास भी बनाई है रंगोली। और गाइस यहाँ पे ये बनाती जा रही थी, मैं कह रही थी जल्दी जल्दी बना ले, फिर बहुत जल्दी बना। पूजा का भी टाइम हो रहा फिर, क्योंकि दिए बाती करते हैं तो फिर टाइम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि रंगोली बनाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बनानी पड़ती हैं इसमें। और दोस्तों, मुझे भी रंगोली बनानी नहीं आती है, और भाभी की लड़की की जो है इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरह से बना लेती है। और रंगोली या कुछ भी पर बहुत होशियार है, ये इन चीज़ों में बहुत होशियार है। और इनके यहाँ पे भी हमें देखो दोस्तों, आपको सबको पहले भी मैं बता चुकी होंगी कि मैं इनके यहाँ पे हम 20 साल से रह रहे हैं, एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। कभी ये नहीं है कि हम अलग अलग या कोई काम जो इनका वो हमारा इनका काम अलग होता है, एक ही साथ होता है सारा काम। या फिर भी दोस्तों, फिर भी हम बता देते हैं कि ये बेटी नई है हमारी ब्लॉक में, और ये यहाँ पे नहीं रहती, नोएडा रहती है। इसके मम्मी पापा जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो ये अपने बाहर रहती है, नोएडा में, वहाँ पढ़ती है। और ये आई हुई थी दिवाली पर, तो ये भी रंगोली बना रही थी, तो मैं इसको भी दिखा रही थी। मैंने देखा मैं भी तेरी रंगोली दिखाती हूँ कैसी है। दोस्तों, सबकी दोनों की रंगोली की तारीफ़ करना कैसी है। फिर यहाँ से व्यायाम के बाद हमने अपनी भी रंगोली बनाई थी। हमने अपनी रंगोली भी दिखाएंगे आपको कि हमारी रंगोली कैसी बनी है, क्योंकि गाइस अपना रंगोली इसलिए नहीं दिखा पाए थे अपनी, क्योंकि हम जल्दी टाइम नहीं था, क्योंकि फिर भाभी भी कह रही थी मंदिर जाना, मंदिर दीपक जोड़ने और दिए रखने, क्योंकि मंदिर पे दिए रखने जाने पड़ते हैं, तो टाइम लग जाता। फिर तैयार भी हुए थे हम, तैयार होने के बाद फिर तैयार होने में टाइम लगता है, फिर दीपक की तैयारी करनी पड़ती है, पूजा की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा काम हो जाता है दिवाली का, क्योंकि इसलिए हम अपनी रंगोली नहीं दिखा पाए हैं प्लीज़। और आप पर हाँ, हमें थोड़ा सा जो भी बनेगा तो हम जो बनाए हैं हमने वो दिखाई है। और देखो यहाँ पे मैं कलर कर रही हूँ, इसकी हेल्प कर रही थी कलर में। यहाँ पे मैं इसमें कलर भरवा रही थी इसके साथ, मतलब कलर मैंने भरवाए थे अंदर इसके, क्योंकि मुझे बनानी मतलब शेप देनी नहीं आती है रंगोली में, और वैसे मैं कलर भरवा लेती हूँ। तो फिर हम यहाँ पे देखो हमारी रंगोली बन चुकी है, और आप सब कमेंट में बताना कि हमारी रंगोली कैसी है। फिर हम गए थे तैयार होकर मंदिर, यहाँ पे हमने दिए रख रहे थे। यहाँ पे ये भोले बाबा जी थे, तो भोले बाबा सारे मतलब भगवान जी थे, मंदिर में हम दिए रखने गए थे। और गाइस आपको बताऊँ ना, मुझे साड़ी में अच्छी तरह से बैठा भी नहीं जा रहा था, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी साड़ी में, क्योंकि इतनी हैवी साड़ी और मैं बांध नहीं पाती हूँ, तो मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी। बस फिर हमने यहाँ सब पूजा कर रहे थे, दिए रख रहे थे। अब यहाँ पे दिवाली के सब लोग, देखो कितना सुंदर मंदिर था। देखो आप सबको देखने को मिलेगा, बने रहना हमारे ब्लॉग में दोस्तों।
यहाँ से मैंने दिए रख दिए, मैंने पूजा करी। तो अब मैं चल दी यहाँ से दिए रख कर। फिर यहाँ पे ये भाभी हैं हमारी, ये भाभी भी दिए रख रही थी। तो मैं अपना इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि अपने आप को, क्योंकि मेरे हाथ में थाली लग रही थी दिए की। फिर उसके बाद हमने मंदिर के और पास परिक्रमा लगाई थी। परिक्रमा लगाने के बाद फिर हम मंदिर में थे, मंदिर घुमा कर देख रहे थे, मतलब सब कुछ कर लिया था हमने पूजा। उसके बाद मैं दिखा पाई क्योंकि प्रॉपर मेरे पे क्योंकि हेल्प करने के लिए कोई होती नहीं, मेरे साथ नहीं था, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रही थी। भाभी खड़ी थी, कह नहीं थी चलो घर पे चलते हैं, जल्दी घर पे भी पूजा करना, क्योंकि दोस्तों 8 बजे का पूजन था, इस वजह से तो हमें जल्दी लग रही थी। भाभी ने बोला मैं पकड़ लेती हूँ थाली, आप ले लो। तो भाभी ने मेरी थाली ली, मेरी भाभी ने हेल्प की थी। तो फिर मैंने जब अपने आप को ले पाई, फिर मैं आ गई थी घर पर। घर पे आने के बाद मैं पूजा कर रही थी। देखो ये हमारी रंगोली थी, ये वाली बनाई थी गाइस। मैंने आपको बताया था ना कि मैं रंगोली दिखाऊंगी आपको। तो गाइस ये मतलब गणेश भगवान जी की रंगोली थी, ये बनाई थी। गाइस बताना कैसी थी रंगोली। और गाइस यहाँ पर मुझे पूजा करना है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी पूजा करने में, बैठने में, क्योंकि रंगोली बनी हुई थी, तो इस वजह से मैं आगे नहीं बैठ पा रही थी मंदिर के पास। मंदिर दूर था और रंगोली हमने मंदिर के थोड़ा सा मतलब बड़ी बन गई थी रंगोली, और हमें थोड़ा सा साइड में बनाना था रंगोली को, हमने बीच में बना लिया। गाइस इतनी परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पूजा करने में बहुत परेशानी हो रही थी मेरे को, और हर चीज़ लेने में मैंने, अब गाइस देखना मैंने कैसे कैसे पूजा करी थी। और आप सब कमेंट में प्लीज़ क्या करें, कमेंट में आप सब बताना हमारी मिनी ब्लॉग आपको सबको कैसी लगी। और हैप्पी दिवाली सब लोगों को फिर से। और यहाँ पे मेरी बेर आ रही थी, चीज़ों को उठा रही थी, बेर मुझे परेशान कर रही थी। एक तो मैं वैसे ही परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे बैठा नहीं जा रहा था ढंग से, ऊपर से मैंने साड़ी भी पहन रखी थी। साड़ी पहनने के बाद फिर मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी होती है, यहाँ पे मेरी मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी। तो मैं मम्मी से, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आज तो बनी रहे मेरी रंगोली, और नहीं तो बिगड़ने का डर लग रहा था कि बेर ख़राब ना हो जाए रंगोली। इतनी मेहनत से बनाई थी बेचारी बेटी ने, हमारी ने बनाई थी, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं दीपक जोड़ने की तैयारी कर रही थी मंदिर में, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की पहले पूजा करती हूँ। वहाँ से मंदिर से आकर फिर ठाकुर जी की पूजा की थी मैंने। यहाँ पे मैं पूजा करी थी, देख लो किस तरीक़ा से मैं पूजा करी थी, क्योंकि मुझे वहाँ से आगे को झुकना पड़ रहा था। और मैं जब वहाँ पे रंगोली नहीं होती है ना, तो आराम से बैठ के पूजा कर लेती हूँ। वो जगह भी बहुत छोटी थी गाइस, क्योंकि दोनों माई को मेरा सामान रखा था, एक तरफ को मेरी अलमारी थी, एक तरफ को मेरा बक्सा रखा था, तो इसलिए मैंने बीच में मंदिर रखे थे मेरे। तो इसलिए मेरा परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमारे पास 2 रूम है, तो सामान हमारे पास ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हुई थी। फिर उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद फिर मैंने ये प्रॉपर मैंने दिए जलाए थे, तो मैंने दिए रखे थे। यहाँ पर मंदिर भी था मेरा, देखो कितना। आप सब कमेंट में बताना मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे थे, मेरी रंगोली आपको सबको कैसी लगी थी। ये था हमारा रूम, देखो किस तरीक़ा से हमने रूम में सामान मतलब लगा रखा है। और फिर हम गए थे बाहर मतलब पटाखे छूट रहे थे दोस्तों, तो बहुत धमाके थे, इतना सुंदर पटाखे छोड़ रहे थे। देखो उसमें से रंग बिरंगी सी वो थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी तरह से हमने दिवाली बनाई दोस्तों। आपने भी हमारी तरह ही दिवाली बनाई होगी, अच्छी तरह से दिवाली बनाना सब लोग। देखो कितने प्यारे प्यारे सबके घर सज रहे थे, कितनी एंजॉय कर रहे थे सब लोग। हमने भी बहुत एंजॉय किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पर, मैं और बेटा था मेरा, बस खाली मैं यहाँ खड़े खड़े अपनी बेटी को लेके दिखा रही थी पटाखे, क्योंकि वो अंदर नहीं रुक रही थी, तो वो बाहर कोई आ रही थी बेर, क्योंकि देखने के लिए वो आवाज़ सुन के बाहर कोई आ रही थी बेर।
यहाँ पे हमने अपने पूरे घर का देखो ऐसे बनाई थी। ये हमारा घर था, ये हमने लाइट वगैरह सारी चीज़ें मतलब लगाई थी। बहुत अच्छा लग रहा था हमें। यहाँ पे हम सब खड़े थे, मैं और भाभी थी, खड़े थे, हम पटाखे छूट रहे थे। यहाँ पे हम सब देख रहे थे। क्या आप बताना सबको कैसे लगे। बहुत अंधेरा हो रहा था, बहुत अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए हम प्रॉपर नहीं कुछ दिखाई पा रहे थे। ये हम छत पे छोड़ रहे थे सब जने। देखो कितने प्यारे लग रहे थे, कितने। फिर मैं कपड़े चेंज करके ऊपर छत पे पटाखे छोड़ रहे थे भैया भाभी, तो मैं ऊपर चली गई थी। फिर हमने रील्स बनाई थी दोस्तों। फिर उसके बाद हमने फिर यही होता है हमारा मिनी ब्लॉग का एंड। प्लीज़ सब लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आप बताना कैसा